हेलो, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुल परिवार में। सभी दर्शकों का मैं सम्मान करता हूं। भाइयों, आज हम आप लोगों के बीच में बड़ी मजबूरी के साथ में हमारा आना हुआ है। वैसे मुझे शौक़ नहीं था ऐसी वीडियो बनाने का। मेरे प्यारे भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम आप लोगों के बीच में, आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि सत्य की आवाज़ उठाने में कितनी परेशानी होती है। भाइयों, मैंने अपने चैनल संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार की तरफ से किसी भी कथावाचक को, किसी कथावाचक के सम्मान में कभी ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। भाइयों, मेरी प्यारी जनता, मेरा आपसे कहना है कि मैंने हर किसी का सम्मान करने का प्रयास किया है। मुझे नहीं मालूम था कि सही बात करने का क्या परिणाम होता है। आज हमारे ऊपर चारों तरफ से हमारे लिए कॉल आ रही हैं और में हमें धमकियां दी जा रही हैं। अब भाइयों, धमकियां किस तरह की हैं, आप पूरी वीडियो में बने रहें, ये सुनने के लिए। भाइयों, आप लोग ये न सोचें कि संजीव शास्त्री डर गए हैं, क्योंकि भाइयों मेरा भी प्यारा गांव है, मेरा भी ज़िला है, हमारे भी भाई बंधु हर क्षेत्र में हैं, हर चीज़ है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इंसान हमारे समाज में अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करे। इसलिए मेरा मतलब है कि संजीव शास्त्री को धमकियां दी जा रही हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। भाइयों, ये बताइए, जो अभी समाज में चल रहा था, आप लोग अपने चैनल से चाहे कुछ भी अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसमें दिक्कत है। भाइयों, मैंने संजीव शास्त्री गोकुल परिवार में किसी भी कथावाचक को कभी न गाली दी है, न कभी किसी कथावाचक की कोई वैसी जो आपसी बातें हैं बिना इजाज़त के कभी यूट्यूब पर डाली हैं। भाइयों, दूसरी बात यह है कि जो लोग संजीव शास्त्री को धमकी दे रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर से फ़ोन करवा रहे हैं, उनसे कहना है मैंने अपने चैनल पर किसी भी कथावाचक का कभी अपमान करने का प्रयास नहीं किया है और मैं सत्य आवाज़ आगे उठाता हूं। भाइयों, उन लोगों को बुरा लगता है जो उन चीज़ों में आ जाते हैं। भाइयों, अभी आप लोगों के बीच में स्वामी जी, हमारे कथा सम्राट जी और हमारे श्रीमान योगेंद्र योगी जी के बीच में जो कुछ हुआ वो जनता के सामने है। मैंने अपने चैनल से परम पूजनीय कथा सम्राट स्वामी जी को भी ब्रह्मा जी के स्वरूप माना है। भाइयों, और जो हुआ है उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। श्रीमान योगेंद्र योगी जी अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। स्वामी जी को इन ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। कुछ अन्य लोग हैं जो बीच में आकर के वो लोग स्वामी जी की छवि को भी कम करना चाहते हैं और इधर उधर जो लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के पीछे पड़े हैं। उन नेगेटिव लोगों से हमारा कहना है, भाइयों, हमारे सम्माननीय कथा सम्राट जी, आप उनकी याद लेकर के गलत प्रयोग मत करिएगा न। भाइयों, जनता के सामने किसी की पेश नहीं जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको ज्ञात होना चाहिए, हमारे देश भारत पर जब ब्रिटिश शासन था, उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था। भक्तों, उनके पास सब कुछ था, अंग्रेजों के पास में उनके पास नए नए मतलब मॉडर्न हथियार थे। हमारे भारत के पास तो में हथियार नहीं थे, लाठी डंडा थे। लेकिन भाइयों, एकता में, जनता में इतनी शक्ति होती है, उन ब्रिटिश साम्राज्य वालों को भी भारत को छोड़ना पड़ा था। इसलिए मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, भाइयों, जनता पर जिसने तानाशाही की है तो उनके लिए गलत प्रभाव है। अगर संजीव शास्त्री को धमकी दी जा रही है भाइयों, तो मैंने अपना चैनल नहीं बनाया। भाइयों, मैं प्यारी जनता की तरफ से आया हूं। अगर संजीव शास्त्री के ऊपर आप इस तरीका के कमेंट करवाएंगे तो ये जनता का अपमान है। और जनता से मैं कह देना चाहता हूं, भाइयों, आपके सम्मान के लिए मैं खड़ा हूं, आपकी बात मैं जनता तक पहुंचाता हूं। और भाइयों, अगर मेरे ऊपर कोई चीज़ आती है तो इसमें मेरा अकेला अपमान नहीं है, मेरी प्यारी सारी जनता का अपमान है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से किसी भी कथावाचक को कभी गाली नहीं दी है और मैं सबका सम्मान करने के लिए आया हूं, सही बात पहुंचाने के लिए आया हूं। भाइयों, और मैं, आप लोग अपने अपने चैनल पर गलत वीडियो डाले हुए हो, उसका तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैंने अपने चैनल पर किसी के विचार ले लिए हैं तो आपको उन विचारों से दिक्कत है। भाइयों, हमारे कथा सम्राट स्वामी जी कह भी देते हैं कि सत्य कड़वा होता है। वो बात बिल्कुल आज हमारे दिमाग में फिट हो गई है। और मैंने अपने इसी चैनल पर कथा सम्राट स्वामी जी को मैंने ब्रह्मा के स्वरूप माना है, स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को मैंने विष्णु के समान माना है और हमने भगवान शंकर के समान आला सम्राट जी को माना है। मेरे प्यारे भाइयों, हम कथावाचकों का सम्मान करना जानते, अपमान करना नहीं जानते हैं। लेकिन स्वामी जी के अलावा, योगी जी के अलावा कुछ अन्य लोग हैं जो बीच में आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। उन लोगों से कहना है, भाइयों, आप भी हमारे हो,
संजीव शास्त्री न किसी से कभी बैर रखते हैं और सबके समान व्यवहार करते हैं। और हो सकता है कि आज आप हमारे पीछे पड़े हो, कल आपके ही सपोर्ट में हम बोलें, क्योंकि जब आप सही करोगे तो मैं सही बोलूँगा। भाइयों, अगर आप व्यास गद्दी पर बैठ करके गलत तरीका से चीज़ें सेवन करके बैठोगे तो भाइयों ये समाज को बताना मेरा कर्तव्य है। आज जनता हर चीज़ को अच्छी तरह से पहचान रही है। मेरा सभी लोगों से कहना है भाइयों, ये धमकी देना, ये बेमतलब के कमेंट करना बंद करो। हमारे कल में लाइव चल रहा था 8 बजे, तो एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है, उसमें एक महानुभाव हमसे बात करने लगे। उसमें ये कह रहे थे मैं अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बात कर रहा हूँ, आप उसमें वीडियो हटा दीजिए जितनी वीडियो डालनी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाइयों मैं हटा दूंगा, आप सब ये वीडियो हटवा दीजिए जो कैसी कैसी वीडियो पड़ी हुई हैं। लेकिन वो हमसे बोले कि आपको हटानी पड़ेगी। उसके बाद में सुबह दूसरे नंबर पर, जो नंबर इस पर दोनों पड़े हैं, दोनों पर हमारे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। और भाइयों उसमें वो गाली दे रहे हैं, उसमें मतलब ये कह रहे हैं। और हमारे और भी कथावाचकों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सुबह मेरे पास फ़ोन भी आया था, आज 23 तारीख है, और मैं उनसे कहना मैंने किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है। अगर आपको बुरा लगता है तो अपने में सुधार करिए। भाइयों मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि व्यास गद्दी पर किसी को गलत चीज़ का सेवन करके बैठना चाहिए। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी कथावाचकों से। भाइयों मेरे पास उच्च कोट के जो कथावाचक हैं उनकी भी रिकॉर्डिंगें आ चुकी हैं, क्योंकि प्यारी जनता हमें सपोर्ट कर रही है। और ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, लेकिन मैंने आप तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसमें उन लोगों का अपमान होगा, उनकी मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचेगी। मैं पहले कह चुका हूं कि भाइयों संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार किसी के मान प्रतिष्ठा को कम करने के लिए नहीं आया है। भाइयों जो स्क्रीनशॉट हमारे पास रखे हुए हैं, समय आने पर वो हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो मेरा उन नेगेटिव लोगों से कहना है भाइयों, आप गलत तरीका से ये व्हाट्सएप पर मैसेज न करवाओ। और मैं सबके सम्मान के लिए आया हूं, मैं सम्मान करता हूं। भाइयों जिन लोगों को बुरा लगता है वो अपने में सुधार करें, जो चीज़ें गलत हैं तो गलत कहीं जाएंगी। और जो हमारे कथा सम्राट स्वामी जी के बारे में और योगी जी के बारे में, कथा सम्राट स्वामी जी और हमारे श्रीमान योगेंद्र योगी जी, हमारे स्वामी जी अपना उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन गलत फायदा कोई न उठाए। मैं सभी से कहना चाहता हूँ भाइयों, एक नहीं कई एक वीडियो में कह चुका हूँ कि विवाद को बंद किया जाए। कुछ चैनल वाले भाइयों ने मेरी बात मानी, वीडियो डालना बंद कर दी, हमने भी वीडियो डालना बंद कर दी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अब उस विवाद को सोचा कि शांत होता जा रहा है तो उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ काम तो है नहीं। विवाद को आगे बढ़ाओ, उसमें अन्य कथावाचकों की छवि को धूल में मिलाओ। भाइयों संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार के चैनल को डिलीट करवाने की धमकी जो 2 नंबर पड़े इस पर आई है। अब हम देखता हूँ, सारी चीज़ें मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। अगर चैनल हमारा डिलीट हो जाता है प्यारे भाइयों, तो ये संजीव शास्त्री का अपमान नहीं है, ये मेरी प्यारी जनता का अपमान है। भाइयों अगर ये तानाशाही की तरीका से चैनल डिलीट करवा रहे हैं तो भाइयों में आप हमें भूल मत जाना। प्यारी जनता से कहना है कहीं ना कहीं हम आपको जरूर मिलेंगे, किसी भी चैनल की कम्युनिटी में लगे हुए मिलेंगे। तो हमारे न्यू चैनल को भी मैं इसी नाम से बना दूंगा। भाइयों आप सर्च करके हमें मत भूलना, सत्य की आवाज़ में उठाता रहूँगा। पहले भाइयों कभी भी मैंने प्रयास नहीं किया है किसी की मान प्रतिष्ठा का। और जो लोग ये विचार कर रहे हैं, मैंने अपने चैनल के माध्यम से किसी कथावाचक को कभी कोई गाली नहीं दी है। अब वो लोग गलत शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, इधर उधर से फ़ोन करवा रहे हैं। और भाइयों उन लोगों से कहना है भाइयों आपसे मेरा कोई वैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कथा करिए, अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने जिस दिन अपनी लाइव में कह दिया था कि भाइयों अब मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं डालूंगा, उस दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। लेकिन फिर भी धमकियां आ रही हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डरता हूं। ये सम्मान करना हर किसी का बड़प्पन हुआ करता है मेरे प्यारे भाइयों। मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैं अपनी शक्तियों को नहीं उजागर करता हूं, लेकिन आप लोग उसका गलत फायदा मत उठाएं। ये न सोचे कि संजीव शास्त्री कुछ नहीं है, मैं आकर के उन्हें ये करेंगे वो करेंगे, ये आप ही गलत सोचें। भाइयों हर किसी का सम्मान है संसार में, हर किसी के पास में हर तरह के लोग हैं। और जो लोग चैनल डिलीट करवाने की बात कर रहे हैं तो मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं, पहले वैसे मैं कहना नहीं चाहता था। अगर आपने हमारे चैनल को डिलीट करवाने की कोशिश की तो हो सकता है कि आप उसमें गलत तरीका से फंस जाएं। संजीव शास्त्री ऐसे नहीं है कि ऐसे आकर के बोल देते हैं। हो सकता है कि आप जिससे प्रयास करवाओ वो इंसान हमारा हो और किसी न किसी तरीका से आप
आपका नाम भी आ जाए और जनता की नज़रों से भी गिर जाओगे और आपका काम भी नहीं होगा। और भाइयों, चैनल से हमारी कोई इनकम नहीं है, कट भी जाएगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐसे कटेगा नहीं। अगर मेरा चैनल कटता है तो फिर काफ़ी चैनल कट भी सकते हैं, क्योंकि जो मेरे लिए नियम है वो हर किसी के लिए नियम लागू होता है। प्यारे भाइयों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने सभी सम्मानित कथावाचकों का सम्मान करता हूं। संजीव शास्त्री को जो धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसमें प्यारी जनता का अपमान है। जनता के लोगों से मेरा कहना है, भाइयों मुझे आपकी जरूरत है, आप भगवान के स्वरूप हो। इन लोगों से मैं क्या मांगे जो खुद आपके सहारे हैं। इसलिए मैं जनता जो स्वरूप, भगवान के स्वरूप मेरी प्यारी जनता, मैं आपके सहारे हूँ। आप चाहेंगे तो मैं कोई भी वीडियो समाज में जो गलत तरीका से चीज़ें हो रही उनके बारे में नहीं बोलूँगा। आप चाहोगे तो मैं बोलता रहूँगा। चैनल डिलीट होगा, दूसरा बन जाएगा, उस पर बोलूँगा, फिर कोई न कोई व्यवस्था भगवान करवा ही देंगे। प्यारी जनता, आप लोग कमेंट कर देना, इसमें एक ऐसी वीडियो मत बनाइए, तो मैं कभी नहीं बनाऊंगा। प्यारे भाइयों, आपसे मेरा कहना है, आप लोग मेरी सपोर्ट करिए। प्यारी जनता से मैं आपसे डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ, मैं उन लोगों से नहीं डरता हूँ जो लोग अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भाइयों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, मेरे पास जो कल से धमकियाँ आ रही हैं व्हाट्सएप पर, वो मैंने आपको बताई है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, न मैं आगे कभी नाम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में भाइयों, मैं अपनी बाड़ी पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।